हम लोग गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार से है, यूनानी कॉलेज चारमीनार है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। यहाँ पे आज प्रिंसिपल से बात करने आए। हम लोग का रिजल्ट 3 मंथ्स के बाद में आया है यहाँ पर, तो हम लोग वही अपील करने आए प्रिंसिपल को कि इतने मंथ्स के बाद रिजल्ट आया एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। क्यों बोले तो रिजल्ट इतने दिनों के बाद आया और 45 मेंबर्स को फेल करे यूनिवर्सिटी वाले। यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी इर्रेस्पॉन्सिबल है ना, टाइम के ऊपर रिजल्ट आता ना, मेमोज आते हैं, 1 साल का मेमो अगले साल आता है यहाँ पे, और कॉलेज का मैनेजमेंट भी सही नहीं है। कॉलेज वाले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे कि हम लोग का रिजल्ट देर से आया। वो लोग हम लोग को ही बोल रहे कि सस्पेंड कर देते मिसबिहेवियर के वास्ते। केएनआर यूनिवर्सिटी जो वरंगल में है वो यूनिवर्सिटी, और हम लोग का रिजल्ट हर साल लेट आता, अभी भी लेट आया, और हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग जाके अपील कर रहे हैं रिजल्ट दे दो। एग्जाम्स 1 महीने के बाद है, एग्जाम्स की डेट आ जाती, हम लोग को मालूम तो होता सब्जेक्ट्स कौन से फेल हुए। हम लोग बोले तो नहीं, तुम हम लोग से मिसबिहेवियर कर रही हो, तुम लोग का स्टैंडर्ड नहीं है पढ़ाई का। अगर हम लोग का स्टैंडर्ड नहीं होता तो हम लोग मेरिट बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसा लाते थे। हम लोग सीट्स लाए, पढ़ने वाले हैं, इस वास्ते यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्टैंडर्ड नहीं है, पढ़ाई नहीं आती, इस वास्ते यहाँ पर है। स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप लोग की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हम लोग पढ़ने वाले अच्छे नहीं है, स्टाफ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है? इससे प्रूफ क्या हो रहा? क्लासेस ले रहे हैं आप लोग। हम लोग को होना, यूनिवर्सिटी बोल दी कि रिजल्ट ऑलरेडी रिलीज हो गया और 30 मेंबर्स पास है, बाकी 45 फेल हो चुके। तो अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि बस हम लोग को रिजल्ट दे दो, मालूम तो होना कि कौन से सब्जेक्ट में पास हुए या फेल हुए। अब आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का स्टैंडर्ड नहीं है। लास्ट ईयर हम लोग का स्टैंडर्ड था, ये ईयर स्टैंडर्ड गिर गया हम लोग का पूरा। हम लोग को पढ़ाई आ रही नहीं। फिर मेमो लास्ट ईयर का हम लोग का एंड में आया सेकेंड ईयर की, अब हम लोग मेमो का वेट करना बोल रहे। तो क्या पूरा साल हम लोग पूरे पेपर्स लिखेंगे? पूरे पेपर्स लिख कर थोड़ी पास करेंगे हम लोग। और रिकरेक्शन के लिए डालो बोले तो देखिए आप, हम लोग अभी तक रिजल्ट नहीं आया रिकरेक्शन का। कितने जने डालेंगे? 45 मेंबर्स पूरे डालेंगे रिकरेक्शन को 2000 लगाकर। हम लोग क्या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है या पैसे यहाँ पे वेस्ट करना है? सब जने 2000 लगाकर डालने के वास्ते सेटिस्फाइड नहीं है हम लोग, पर सब्जेक्ट 2000। और हम लोग ऐसा जाके अपील कर रहे तो हम लोग को वार्न कर रहे, सस्पेंड कर देते, मिसबिहेवियर है, ऐसा है, वो है। सीएम तक जाओ, आ जाते जाओ, हम लोग को कंसर्न नहीं है बोल रहे। फिर मैनेजमेंट किसका है? कॉलेज चला रहे कौन? अगर आप चला रहे हो तो अच्छे से चलाइए। स्टूडेंट जाएंगे किसके पास? लेक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और जाके यूनिवर्सिटी से बात कर लो बोल रहे। यहाँ तक वरंगल तक हम लोग अपील लेके जाएंगे। अब्दुर्रहीम पीजी स्कॉलर फाइनल ईयर स्टूडेंट। मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे को 2 सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिए। इसलिए क्योंकि वांटेडली फ़ेल करे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे लेक्चरर जो है पैसे पूछते, पीजी स्कॉलर से पैसे पूछते। पास करने के लिए इन लोगों को पैसे होना, और हर काम के लिए इन लोग पीजीज को पर्सनल यूज़ कर लेते हैं, इनके नौकर समझ लेते हैं पीजी स्कॉलर्स को। मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम दोनों ने मेरे को फेल किया, सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके थोड़े कुछ काम नहीं करा। हालांकि मेरे को अटेंडेंस से बदतर यूज़ कर लिए ये लोग। और सलीम जो है, मोहम्मद सलीम सर जो है, पैसे पूछे मेरे से, जो बच्चे पैसे दिए उन लोगों को पास करे। और मैं और एक स्टूडेंट है जो गांव से है, उन्होंने यहाँ से के भी, उन दोनों को जो है पैसे नहीं देने की वजह से और बातें नहीं सुनते थे बोल के वांटेडली दोनों को फेल करे। इतने घटिया लेक्चरर्स हैं यहाँ के। और कुछ लेक्चरर्स तो, और ये दोनों 3 साल में पीजी स्कॉलर को 1 क्लास नहीं लिए। 3 साल से मैं यहाँ पे पीजी कर रहा हूँ, 1 क्लास नहीं लिए। और फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक किसी को क्लासेस नहीं ली। और मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम दोनों ऐसा बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों यहाँ पे पीजी स्कॉलर्स को अपने नौकर समझ के रख ले रहे। हर काम पर्सनल काम आया के कॉलेज के काम सिर्फ अटेंडेंस से कराने का, बच्चों से कराते। अटेंडेंस बैठ के रहते हैं यहाँ पे, बच्चों से कामा कराते। और यहाँ पे यूजी के सेकेंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट आया, 3 महीने के बाद रिजल्ट आया, 45 बच्चों का फेल है रिजल्ट। और यहाँ पे बात करना है तो ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। जाके बच्चों को यूनिवर्सिटी जाके बात कर लो, मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या है, तुम्हारा नहीं पढ़े होंगे, नहीं करे होंगे बोल रहे। यहाँ पे सही से बोर्ड्स नहीं है, कहीं वाशरूम्स नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए एक है वाशरूम, वो भी, और बच्चों के लिए बच्चे बाहर जाके वाशरूम करते। और लैब नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है कॉलेज में। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, खाली बैठ के महीने को महीना सैलरीज लेते, घर पे जाके आराम करते बस। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केएनआर यूनिवर्सिटी से जो रिजल्ट आया है आज, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर। तो ये डिले भी हुआ, तकरीबन 2 महीने डिले हुआ, क्योंकि हम बराबर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में रहे। तो यूनिवर्सिटी ये बताई कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब डिले हो रहा है। तो पहले तो डिले हुआ बोल के बच्चे गड़बड़ करें। दूसरी बात, रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें तकरीबन हमारे निजामिया तिब्बी कॉलेज के और 175
अटेंड किए सेकेंड ईयर के आप 2 कॉलेजेस को क्लब करके यहाँ पर सेंटर बनाया गया था। उसमें 175 सेकेंड ईयर के अटेंड किए, जिसमें से हमारे 75 है, 74 अटेंड किए। 42 का रिजल्ट है ना, 42 का रिजल्ट आया, और जो है वो 42 का रिजल्ट नहीं आया, तो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं जैसे कि जी हाँ यूनिवर्सिटी से आया। नहीं सब्जेक्ट वाइज हम ये भी मालूम करें तो वो यूनिवर्सिटी ये बोली कि ये मेमो 2 दिन में भेज देंगे, मालूम नहीं। बच्चे ये आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इसके लिए? नहीं हम तो कांटेक्ट में हैं, और ये कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जामिनर का पूरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक होता है, और KNR यूनिवर्सिटी क्या है अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। वरंगल यूनिवर्सिटी 2 रूम में चल रही है अब सिर्फ, उसके थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं उनके टेक्निकल, हम इसमें कुछ दखल नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी के लेकिन बच्चों का कैरियर खराब, बच्चों का क्यों कैरियर खराब होता है? उन्होंने फेल हो गए तो ना अपने एग्जाम जैसा दिए होंगे, फेल हुए। देखो, और आप सुनो, ये करेक्शन यहाँ पर नहीं होता, ये करेक्शन फर्स्ट 2 मरतबा करेक्शन होता है, फर्स्ट वैल्यूएशन सेकेंड ईयर, अदर सेंटर्स में, और कोड चेंज होके होता है। हम इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा यहाँ के लेक्चर्स फिल करना या पास करना इससे कुछ नहीं रहता। और कौन सी बच्ची है क्या है कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कोड नंबर डाले जाता है, यूनिवर्सिटी से चेंज होके आता है। जो पढ़ेंगे उन्हें बराबर पास होंगे। क्या धमकी दे रहे हैं? फेल हम कर ही नहीं सकते, फेल कर देते ना बोले। देखो, बच्चे मिसबिहेव करके बद अखलाक से लेक्चर से बात करें तो क्या बोल सकते थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद।